हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अन्वेषा। तो पिछले कुछ वीडियो में हमने चैप्टर 2 के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। अब चैप्टर 3 प्रीशियस सॉइल हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक है सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल जिसको हम हिंदी में मिट्टी बोलते हैं वो कैसे बनता है। तो चलिए बिना देरी के इसे हम स्टार्ट करते हैं। The earth is a beautiful place to live on. There are hills, plains, deserts, mountains, dry lands and seas on earth. A variety of animals live here. Different types of plant grow on it. अब जो हमारी पृथ्वी बहुत ही सुंदर जगह है मनुष्य और जानवरों, पक्षियों और भी लिविंग थिंग्स के रहने के लिए। यहाँ पर हिल्स हैं, प्लेन्स हैं, डिज़र्ट्स हैं, माउंटेन्स हैं, सूखा जगह है जिसे हम रेगिस्तान बोलते हैं, सीज़ हैं अर्थ पर, और बहुत ही ज़्यादा भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर यहाँ पाए जाते हैं और यहाँ रहते हैं। और जो अलग अलग प्रकार के प्लांट्स होते हैं वो इन पर ग्रो होते हैं, इन्हीं सॉइल पर ग्रो होते हैं। द अर्थ वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। इन द बिगनिंग देयर वॉज नो लाइफ ऑन अर्थ। अब अर्थ जो है वो हमेशा से ही ऐसा नहीं था, इतना खूबसूरत वो हमेशा से ही पृथ्वी ऐसी नहीं थी। पहले क्या होता था, सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पर कोई लाइफ नहीं होती थी अर्थ पर। एकदम स्टार्ट में जब अर्थ फॉर्म हुई थी तो उस टाइम पर जीना बहुत ही मुश्किल था, वहाँ पे कोई रहता ही नहीं था। It was covered with hard rocks. The sun heated up the rocks, the rain cooled them, and the wind blew over them. This continued for millions of years. As a result, the rocks broke up into small pieces. These small pieces broke further into small pieces. They were carried around by wind and water. The pieces rubbed against each other till they became tiny particles of soil. अब स्टार्टिंग से ही जो पृथ्वी थी वो ऐसी खूबसूरत नहीं थी। पहले स्टार्टिंग में जीना लाइफ अर्थ पर था ही नहीं। तो जो रॉक्स थे, जो पत्थर थे, वो धीरे धीरे सन की गर्मी से हीट होते रहे, गर्म होते रहे और फिर धीरे धीरे टूटते रहे। उन पर सन की जो सूरज की जो बहुत गर्म गर्म किरणें हैं उन पर सीधे पड़ती थी और रेन जो बारिश है वो उन्हें ठंडा करता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे विंड हवाएं जब उन पर ऐसे ही लगातार पड़ती रहीं और ये जो प्रोसेस है वो मिलियन सालों तक हुआ था। मतलब पत्थरों चट्टानों पर धीरे धीरे हवा पड़ती, सन रेज पड़ती, रेन पड़ती, इन सब ये जो प्रोसेस था वो पूरे मिलियन ईयर्स तक रहा था। और फिर लास्ट में रिज़ल्ट क्या हुआ, जो रॉक्स थे वो ब्रोक हो गए छोटे छोटे पीसेस में। फिर वो जो छोटे छोटे पीसेस थी वो और छोटे छोटे पीसेस में बदल गई। फिर उसके बाद वो जो विंड और वाटर थी वो उनके मॉलिक्यूल्स में चिपक कर वो इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह मूव होती रहीं। फिर जो पीसेस हैं वो एक दूसरे से रब होती गई, मतलब रगड़ती गई। और वो फिर इतनी देर तक ये प्रोसेस हुआ जब तक कि वो बड़े बड़े पत्थर चट्टान धीरे धीरे पार्टिकल्स ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स ना बन गए। The soil is home to millions of tiny insects such as beetles and bugs, snails, slugs and earthworm to live in the soil. अब जो ये सॉइल है वो बहुत ही ढेर सारे टाइप के, बहुत ही ढेर सारे प्रजाति के इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ा का घर है, जैसे कि बीटल्स, बग्स, स्नेल्स, स्लग्स, अर्थवॉर्म्स, जो कि सॉइल के अंदर रहते हैं। द एक्शन ऑफ द सन, द रेन एंड द विंड ब्रोक अप द रॉक्स टू मेक सॉइल। अब जो सन का एक्शन, रेन का, विंड का जो एक्शन था रॉक्स पर जो वो पड़ता था तो इसी से सॉइल बनता था। इट टुक मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर दिस टू हैपन। टेक सैम्पल्स ऑफ सॉइल फ्रॉम द रोड साइड, अ प्लेग्राउंड, अ गार्डन और पैडी फील्ड। अब ये जो प्रोसेस था वो मिलियन सालों तक चलता रहा था। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, कुछ आपको सैम्पल्स लेने हैं सॉइल के। रोड साइड से ले लीजिए, प्लेग्राउंड से, गार्डन से, कहीं से भी ले लीजिए। While one sample may be light brown, the other may be dark ब्राउन और ब्लैक। अब ये रोड साइड, प्लेग्राउंड, गार्डन, पैडी फील्ड, कहीं से भी आप किसी भी मैदान से 2-3 जगह से ढेर सारे सैम्पल्स ले लीजिए रॉक्स के, सॉइल के। उसके बाद आप जब इन सैम्पल्स को एक जगह प्लास्टिक में बटोर के देखेंगे तो कुछ जो सैम्पल्स हैं वो लाइट ब्राउन के होंगे, लाइट ब्राउन कलर के होंगे, कुछ जो हैं वो डार्क ब्राउन कलर के होंगे और कुछ जो है वो काले कलर के होंगे। द थर्ड मे बी ऑफ येट अनदर कलर। और जो दूसरा कोई सा भी और दूसरा होगा वो हो सकता है किसी और कलर का होगा। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल हैव डिफरेंट कलर्स। अलग अलग टाइप के सॉइल्स होते हैं जिनके पास अलग अलग कलर होता है। नाउ ऑब्जर्व ईच सैम्पल विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास, यू विल सी दैट
डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हैव पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। अब इन सारे सैम्पल्स को एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि हर अलग अलग टाइप के सॉइल के पास अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग साइजेस की होती हैं। नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज completed. So our next topic is on types of soil. सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लूम आर द 3 टाइप्स ऑफ सॉइल। अब 3 टाइप्स के सॉइल होते हैं, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल और लूम सॉइल। सैंडी सॉइल इज़ मोस्टली फाउंड इन डेजर्ट्स एंड ऑन द सी शोर। अब ये जो सैंडी सॉइल होती हैं वो या तो समुद्र के किनारे पाई जाती हैं या फिर रेगिस्तानों में पाई जाती हैं। सैंड पार्टिकल्स आर बिग। सैंड के जो रेत के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉइल के पार्टिकल्स के मुकाबले ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एयर इन द स्पेस बिटवीन दीज पार्टिकल्स। और इन पार्टिकल्स, रेत के इन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। सैंडी सॉइल डज़ नॉट होल्ड मच वाटर। और जो सैंडी सॉइल होता है वो ज़्यादा पानी को होल्ड नहीं कर पाता। जैसे रेत और नदी किनारे के जो भी, समुद्र किनारे के जो भी मिट्टी होती है, अगर आप उसमें पानी को डालने की कोशिश करेंगे तो उसमें जो पानी है वो ज़्यादा, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पानी को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएंगे। उसके पार्टिकल्स नीचे चले जाएंगे और पानी ऊपर आ जाएगा। Clay soil is sticky and is most used for making pots and toys. Clay particles are very fine. There is no space for air between the particles. This soil can hold a lot of water. अब ये जो क्लेई सॉइल होता है ये बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है। इससे हम ज़्यादातर पॉट्स बनाते हैं और खिलौने बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन या फिर मिट्टी के खिलौने बनाते हैं। क्ले पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है और ये पानी को बहुत ज़्यादा मात्रा में होल्ड कर सकते हैं। अब थर्ड पार्टिकल है सॉइल का, जो कि है लूम सॉइल। Loam is a mixture of sand and clay. It can hold both air and water. It has a lots of humus. Loam is the best soil for plants because it contains air, water and humus. Humus makes the soil fertile. अब ये जो loam soil होता है वो मिक्सचर होता है सैंड और क्ले का। ये पानी भी होल्ड कर सकता है और वाटर भी, मतलब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा देर तक पानी को भी होल्ड कर सकते हैं और एयर को भी। और इसके पास लॉट ऑफ ह्यूमस होता है। ह्यूमस का मतलब होता है जो खाद हम बनाते हैं ना पेड़ पौधों में डालने के लिए, जिससे पेड़ पौधे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करें, उसे ह्यूमस बोलते हैं। लूम इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट बिकॉज इट कंटेन्स एयर, वाटर एंड ह्यूमस। अब ये जो लूम होता है वो बेस्ट सॉइल होता है प्लांट्स ग्रो करने के लिए, क्योंकि ये एयर भी होल्ड कर सकता है, वाटर भी और ह्यूमस भी। ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल। अब ये जो ह्यूमस होता है ये सॉइल को फर्टाइल बनाता है। सबसे पहले ये जो ह्यूमस होता है उसे जब हम मिट्टी के ऊपर डालते हैं पेड़ पौधों के पास, तो वो अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर उसका जो प्रोसेस होता है न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, ये सब प्लांट्स में देना, उसका प्रोसेस चालू हो जाता है। इससे क्या होता है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, कहीं पर भी हमने ह्यूमस डाला और वो जो उस इलाके के जो प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं और हमें और ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स या वेजिटेबल्स देते हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल्स एंड क्रॉप्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। अब हमने पहले पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में। अब ये जो अलग अलग जो क्रॉप्स होते हैं, क्रॉप्स की जो अलग अलग वैरायटी होती है, ये अलग अलग टाइप के सॉइल में ग्रो करती हैं। सम नीड सैंडी सॉइल वाइल सम नीड क्लेई सॉइल, अदर नीड लूम। अब 3 टाइप्स के सॉइल होते हैं, सैंडी, क्लेई और लूम। पिछली वीडियो में मैंने पढ़ा दिया था। तो कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो सैंडी सॉइल में ग्रो करते हैं, कुछ होते हैं क्लेई सॉइल में और कुछ होते हैं लूम सॉइल में ग्रो करते हैं। येट ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो बेटर व्हेन मैन्योर इज़ एडेड। अब यहाँ पर जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं जब उनमें मैन्योर यानी कि खाद डाला जाता है। एक और खाद होता है जिसे हम ह्यूमस बोलते हैं, वो तो सॉइल में डाला जाता है। अब ये जो मैन्योर होता है ये जब सॉइल में पड़ जाता है ना, तो फिर इससे प्लांट्स भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। वैसे ह्यूमस में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इंग्रेडिएंट्स होती हैं जो कि सॉइल को फर्टाइल बनाती हैं। ये जो ह्यूमस होता है वो डेड पार्ट होता है प्लांट्स और इंसेक्ट का, जो कि सॉइल को फर्टाइल बनाता है। और मैन्योर जो होता है उसमें घर का वेस्ट और किसी फ्रूट का वेस्ट, वेजिटेबल का जो पील होता है, इन सबको यूज़ करके मैन्योर बनाया जाता है।
Manure contains cow dung and decaying leaves. Manure is added because it is rich in humus and it makes the soil fertile. अब जैसा कि मैंने बताया, मैन्योर में काउ डंक यानी कि गाय का गोबर भी डाला जाता है, और डिकेइंग लीव्स जो लीव्स सड़ जाती हैं और पेड़ों से गिर जाती हैं उन्हें भी डाला जाता है. मैन्योर ऐड इसलिए किया जाता है क्योंकि वो ह्यूमस में वो बहुत ज़्यादा ह्यूमस कंटेन करता है और सॉइल को फर्टाइल बनाए रहता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बिगड़ती नहीं है और क्रॉप्स अच्छे से ग्रो करते हैं. सो ये था हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का. इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. मैं इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस के ऊपर भी अगली वीडियो बना दूँगी. ह्यूमस और मैन्योर, इनमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होता है. बस इतना डिफरेंस होता है कि ये ह्यूमस जो होता है वो डेड पार्ट, प्लांट और इंसेक्ट्स के डेड पार्ट से बनाया जाता है, और मैन्योर जो होता है उसमें काउ डंक और डिकेइंग लीव्स से बनाया जाता है. तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा. सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे. तब तक के लिए बाय बाय.